नमस्ते। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो आखिर हमारे शरीर के अंदर जाकर एनर्जी में बदल कैसे जाता है? ये एक बहुत ही कमाल की यात्रा है और आज हम इसी यात्रा को बहुत करीब से समझने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा पाचन तंत्र। आप इसे हमारे शरीर का एक कमाल का एकदम हाईटेक फ्यूल प्रोसेसर समझ सकते हैं। यही वो पूरा सिस्टम है जो हमारे खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, उसमें से सारे जरूरी पोषक तत्व निकालता है और हमें चलने फिरने, सोचने मतलब हर काम के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, तो इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं, है ना? सबसे पहले हम पाचन तंत्र का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर पहला स्टॉप होगा हमारा मुंह, उसके बाद पेट, फिर आंतें। हम उन हेल्पर ऑर्गन्स के बारे में भी बात करेंगे जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं और आखिर में पूरे प्रोसेस को 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र का एक ओवरव्यू लेते हैं, एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम मिलकर काम कैसे करता है। हमारे पाचन का जो मेन हाईवे है ना, उसे कहते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। ये असल में एक लंबी लगातार चलने वाली ट्यूब है जो हमारे मुंह से शुरू होती है और सीधे एनस तक जाती है। और इसकी लंबाई पता है कितनी? करीब 8 से 10 मीटर। जरा सोचिए, ये तो 1-2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो गई। और इसी लंबे रास्ते पर हमारे सारे मेन ऑर्गन्स आते हैं, मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब। तो चलिए, हमारी यात्रा का पहला स्टॉप आ गया है, मुंह और ग्रसनी। यहीं से मतलब हमारे मुंह से ही खाने को तोड़ने की कहानी शुरू हो जाती है। डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप यहीं से लिया जाता है। तो सबसे पहले होता है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब खाने को फिजिकली तोड़ना। और ये काम करते हैं हमारे दांत। जो सामने के दांत हैं, इंसाइजर्स, वो खाने को काटते हैं। उनके बगल वाले नुकीले दांत यानी कैनाइन्स, वो उसे फाड़ने का काम करते हैं। और पीछे के जो चौड़े दांत हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स, वो तो बस खाने को पीस कर उसका पेस्ट बना देते हैं। अच्छा, इस पूरे काम में हमारी जीभ का भी बहुत बड़ा रोल है। एक तो वो टेस्ट बताती है और दूसरा खाने को लार के साथ अच्छे से मिक्स करती है। फिर खाना पहुंचता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि ये हवा और खाना दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। तो ये एक स्मार्ट गेट कीपर की तरह काम करती है, पक्का करती है कि खाना फूड पाइप में ही जाए, गलती से भी विंड पाइप में ना चला जाए। और पता है, यहीं पर होता है पहला केमिकल अटैक। जी हाँ, हमारे मुंह में ही। हमारी लार में एक एंजाइम होता है, एमाइलेज। वो स्टार्च को पचाना यहीं से शुरू कर देता है। तो असल में केमिकल डाइजेशन की शुरुआत पेट में नहीं, हमारे मुंह में ही हो जाती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मुंह से खाना अपनी यात्रा पूरी करके पहुंचता है पेट में। पेट को आप एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा मिक्सिंग चेंबर जहां असली केमिकल एक्शन शुरू होने वाला है। मुंह के बाद खाना एक पतली ट्यूब से गुजरता है जिसे ईसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। ये करीब 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज होती है जिसे पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, मतलब मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं और खाने को नीचे पेट की तरफ धकेलती हैं। फिर खाना पहुंचता है हमारे जे शेप वाले पेट में। यहाँ खाना करीब 3 से 4 घंटे तक रुकता है और पेट बहुत ही पावरफुल गैस्ट्रिक जूस छोड़ता है। पेट का माहौल मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसका पीएच लेवल सिर्फ 1.5 से 2.5 के बीच होता है। सोचिए, ये लगभग बैटरी के एसिड जितना पावरफुल है। और इसी खतरनाक एसिडिक माहौल में असली काम होता है। पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, रेनिन दूध के प्रोटीन पर काम करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स को पचाना शुरू कर देता है। पेट से निकलकर अब हम पहुंच रहे हैं आंतों में। अब वो जगह आने वाली है जहां असली जादू होता है, जहां खाने में से सारे पोषक तत्वों को सोख लिया जाता है। तो ये है छोटी आंत और ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। ये करीब 6 मीटर लंबी हो सकती है। जी हाँ, 6 मीटर। यहीं पर खाने का फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यानी पोषक तत्वों को सोखने का काम होता है। इसके 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों मिलकर ही सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे खून में भेजते हैं। छोटी आंत के बाद बारी आती है बड़ी आंत की। इसका काम थोड़ा अलग है। अब तक जो कुछ भी नहीं पचा, उस बचे हुए वेस्ट में से ये पानी को सोख लेती है और फिर मल को बनाकर स्टोर करती है और आखिर में शरीर से बाहर निकाल देती है। अच्छा, अब तक हमने मेन रास्ते की तो बात कर ली, पर कुछ ऐसे हेल्पर ऑर्गन्स भी हैं जो इस रास्ते पर तो नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से बहुत जरूरी काम करते हैं।
और इन हेल्पर्स में सबसे बड़ा हीरो है हमारा लिवर यानी यकृत। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, करीब 1.5 किलो की। इसे आप शरीर की केमिकल फैक्ट्री कह सकते हैं। ये बाइल जूस बनाता है, शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकालता है और विटामिन ए, डी, ई, के को स्टोर भी करता है। और इसका बनाया हुआ बाइल जूस, उसका पीएच 7.5 से 8.0 के बीच होता है। एक और बहुत जरूरी हेल्पर है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सबको तोड़ने में मदद करते हैं। और हाँ, हमें लार ग्रंथियों और पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियों को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन का जो फाइनल राउंड है वो छोटी आंत में होता है। यहीं पर आकर खाना पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है। यहाँ इंटेस्टाइनल जूस में माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज जैसे ढेरों एंजाइम्स होते हैं। ये सब मिलकर शुगर, फैट और प्रोटीन को उनके सबसे छोटे, सबसे सिंपल रूप में तोड़ देते हैं ताकि हमारा शरीर उन्हें आराम से सोख सके। तो हमने पूरी यात्रा तो देख ली। अब चलिए इस पूरे प्रोसेस को, जिसे हम पोषण कहते हैं, शुरू से आखिर तक 5 मेन स्टेप्स में फटाफट से समेटते हैं। ठीक है, तो पोषण के ये 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इंजेशन यानी खाना मुंह में लेना। नंबर 2 डाइजेशन यानी खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन मतलब पोषक तत्वों का खून में शामिल होना। नंबर 4 एसिमिलेशन यानी शरीर की सेल्स का उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करना। और आखिर में नंबर 5 इजेशन यानी जो कुछ नहीं पचा उस वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल देना। चलिए कुछ जरूरी नंबर्स पर फिर से एक नजर डालते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच लेवल कैसे बदलता है। मुंह में लार का पीएच करीब करीब न्यूट्रल होता है, 6.8। पेट में जाते ही ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, 1.5 तक। और फिर छोटी आंत में ये वापस एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाता है, 7.5 से 8.5। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना स्मार्ट है और कैसे खुद को एडजस्ट करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र है तो बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक भी है। ये मैकेनिकल और केमिकल एक्शन का एक ऐसा कमाल का तालमेल है जो हमारे खाने को उस एनर्जी में बदल देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हर रोज दिन ब दिन बिना हमारे सोचे, बिना हमारी एक भी कमांड के इतनी परफेक्शन के साथ काम कैसे करता रहता है?